ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ करीब 10 लाख कर्मचारी शामिल हुए हैं। आज की जो ये हड़ताल की जा रही है 2 दिनों के लिए, इस हड़ताल को करने के लिए बैंक के कर्मचारी और अधिकारी है वो बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचना चाहते हैं, वो हमारे तरीके से, हमारी सोच के हिसाब से किसी भी तरह इस देश के अंदर, इस देश के हित में या देश के नागरिकों के हित में नहीं है। बैंकों के अंदर लाखों करोड़ रुपया अगर पब्लिक का डिपॉजिट पड़ा है, कल को अगर ये बैंकों को प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया तो जो हम कोऑपरेटिव बैंकों का हालत देख रहे हैं, महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का हुआ, येस बैंक के अंदर हुआ, पब्लिक के अंदर जो उनका पैसा है उसका क्या होगा। आज जितने भी बड़े घराने हैं ये उनको बेच देंगे तो वो बड़े घराने अपने ही नाम पे सारे लोन लेके पब्लिक का सारा पैसा हड़प कर जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारत की जितनी भी प्रगति आज तक हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है। आज तक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट घरानों को फ़ायदा देने के लिए ये सरकार बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है, जो कि यहाँ की जनता के लिए एक अच्छी बात नहीं है। हमारी ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये अकेली सेवाएं नहीं देते हैं, साथ में ये एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सेफ एम्प्लॉयमेंट होती है। हम लोग इस देश में रह करके इस देश की जनता के लिए सरकार की पॉलिसीज़ को लागू करते हैं, ताकि यहाँ की जनता जो है वो सारी बैंकिंग की सुविधाएं ले सके और वो तरक्की कर सके। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत ज़रूरी काम था हमें, मगर हम परेशान हैं बहुत। हमारे पापा का काम था बहुत ज़रूरी, हम बाहर से आए हैं बैंक का काम कराने, मगर यहाँ 2 दिन की हड़ताल है। कहाँ से आए हैं आप? हम लुधियाना से आए हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं ये, बैंक में घूम घूम के थक गए, 3-4 बैंकों में होके आया, बहुत परेशान हो रहा है। और आज ही पता चला, यही पता चला कि बैंक बंद है। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੱਤਰ 'ਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬਚਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।